हमारी कोई ऐसी मांग नहीं है कि हमें यहाँ पे लाल किला खड़ा करना है। जिसमें गली नंबर 2 आधी बनी, आधी को ठेकेदार छोड़ के भाग गया। कोई सुनवाई नहीं है किसी प्रकार की। गोपाल राय विधायक साहब जो हैं, उन्होंने आज तक इस एरिया में कभी कोई साइड ही नहीं देखा आकर के क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। ठेकेदार बताएगा कि उसको किसको कितनी कितनी हिस्सेदारी देनी है। इसमें जिसका भी हिस्सा जाता है वो टेंडर वाले जाने, इसको एमसीडी के अधिकारी जाने और निगम पार्षद जाने। नमस्कार, लीडदिल्ली.com आप देख रहे हैं और मैं पहुंचा हूं विकास फैक्ट्री। विकास गत्ता फैक्ट्री फेमस है। सुभाष मोहल्ला वार्ड में बाबूराम चौक के पास ये गली पड़ती है और जो क्षेत्र है वो है विधानसभा बावापुर। विधायक गोपाल राय जी जो कि कैबिनेट मंत्री भी हैं और आज यहाँ पर एक जो स्थानीय निवासी उनकी शिकायत मिली कि जो कार्य हो रहा है अभी तक इस कार्य को ये नहीं क्लियर है कि ये कार्य एमसीडी के अंतर्गत हो रहा है या जो विधायक हैं उनके फंड के द्वारा हो रहा है। अभी ये बात देखने वाली रहेगी, लेकिन दोनों ही पार्टी, चाहे वो भाजपा के दोनों ही पार्टी के लोग, चाहे वो भाजपा से हैं चाहे वो आम आदमी पार्टी से, दोनों ही लोग यहाँ पर एकत्रित हैं और साथ में RWA भी यहाँ पर एकत्रित आई है। वो आए हैं लोग जो अपनी शिकायत कर रहे हैं। मैं एक करके बात करूंगा जो क्षेत्रीय जो निवासी हैं जिन्होंने इसकी शिकायत हम तक पहुंचाई। जी, मैं विजय कुमार शर्मा बोल रहा हूं। इस क्षेत्र में 40 साल से रहता हूं और जिस दिन से ये नाली का ओपनिंग हुआ है, रेखा त्यागी ने ओपनिंग कराया था। गोपाल राय विधायक साहब जो हैं, उन्होंने आज तक इस एरिया में कभी कोई साइड ही नहीं देखा आकर के क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। ये 15-20 दिन से काम चल रहा है, ये काम सारा पेंडिंग पड़ा हुआ, पब्लिक परेशान है, निकलने में दूर हो रहे हैं, यहाँ पर मच्छर पनप रहे हैं, पानी भर रहा है और इतना दिन से यहाँ सारा काम बंद पड़ा हुआ है। 15 दिन से काम के अंदर इतनी लापरवाही है कि पब्लिक को कोई देखभाल नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है किसी प्रकार की। आते हैं हाँ हो जाएगा हो जाएगा। चलिए एक बार जो RWA अध्यक्ष हैं संदीप त्यागी जी, मैं उनसे ही बात करूंगा। आपके ऊपर जिम्मेदारी बनती है कि क्षेत्र में कोई यदि समस्या है या इस तरह का भ्रष्टाचार देखने को मिले तो आप बताएं। बात पहुंची, क्या कहेंगे सर? देखिए, ये गलियां आज 8-9 साल के बाद आज बन रही हैं। ये टेंडर पहले भी हुआ था लेकिन काम नहीं शुरू हो पाया। इस टेंडर में और पीछे की गलियां जॉइंट थी, जिसमें गली नंबर 2 आधी बनी, आधी को ठेकेदार छोड़ के भाग गया। निगम अधिकारियों का कहना है कि ठेकेदार काम नहीं करना चाहता। ठेकेदार ये कहता है कि जी मेरे पे पैसों का इतना बोझ है कि मेरे को इसमें कुछ बचेगा नहीं, तो मैं क्यों काम करूंगा। तो नहीं, पैसों का क्या बोझ है? टेंडर है, बिडिंग है, आपने टेंडर लिया, आपने बिडिंग की। आपका कहना बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये तो जो साफ साफ बात है वो ठेकेदार बताएगा कि उसको किसको कितनी कितनी हिस्सेदारी देनी है। टेंडर लेने के बाद उसको टेंडर महंगा क्यों लग रहा है? उसने आधी गली बना दी, आधी अधूरी। ये एक अलग बात आई कि टेंडर महंगा हो गया। महंगा क्यों हो गया? क्योंकि हिस्सेदारी भी तो देनी है जनाब। खाली बिडिंग से काम नहीं चलेगा। कई बार देखा जाता है कि सरकारी कार्य इतने महंगे क्यों होते हैं। वो महंगे होने का कारण केवल और केवल ये कि जिस तरीके से पूरे सरकारी काम में भ्रष्टाचार व्याप्त है, उसका अभी जो बात आई वो ये कि अभी ठेकेदार को हमने कॉल की है, वो आए आदि एक बार अपनी बात रखें कि आखिर इस तरीके की जो बात कह रहे हैं कि मुझे नुकसान है। ज़्यादातर मैंने देखा जब भी भ्रष्टाचार उजागर होता है तो हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं कि हमें नुकसान है। नुकसान कैसा? क्योंकि जब आपने बिडिंग की, आपने टेंडर भरा, बिडिंग की, तो सारी कैलकुलेशन तो आपने कर ली होगी। यदि आपको नुकसान था तो आपने बिडिंग करी ही क्यों? और यदि बिडिंग होने के बाद जो हिस्सेदारी वाली बात आती है तो आपको क्या लग रहा है किस किस का हिस्सा जाता होगा साहब? इसमें जिसका भी हिस्सा जाता है वो टेंडर वाले जाने, इसको एमसीडी के अधिकारी जाने और निगम पार्षद जाने। हमने अपने निगम पार्षद को कहा, जिस दिन इसका उद्घाटन करने गोपाल राय जी के अधिकारी आए, कोई विधानसभा के उनके अपने बना रखे उन्होंने, हमने उनसे अपनी बात रखी, वो सुनने को तैयार नहीं थे। रेखा त्यागी नारियल फोड़ने से पहले यहाँ से भाग गई। जब क्षेत्र के निवासियों ने उनसे बात करनी चाहिए तो उनके पास कोई जवाबदेही नहीं थी, वो भाग गई। हम लोग भी पहुंचे तो इतने वो सब लोग बातों को चलता करके। ऐसा तो नहीं है कि बहुत ज़्यादा हाइप किया जा रहा है कि आपने कहा नारियल फोड़ने से पहले ही भाग गई, तो नारियल फोड़ने से पहले कौन सा भ्रष्टाचार सामने आ गया था? लेकिन लोगों की मांग है कि जो क्षेत्र की जनता, निगम पार्षद का क्या काम है? नालियां बनवाना, मरम्मत कराना गलियों की। जो गलियां 8-8, 10-10 साल से नहीं बनी है, उनमें पानी भर रहा है, गड्ढा, बरसात का समय है, ऐसे टाइम में एक्सीडेंट होने का डर रहता है। अब पिछले 7 दिन से जब से कंप्लेंट की थी कि मटेरियल ठीक नहीं लगा रहा है यहाँ पे ठेकेदार, उस दिन से यहाँ पे काम बंद है। इसका मतलब हम लोगों का शोषण हो रहा है। या तो हम काम होने दें, जिस तरीके से कच्चा पक्का माल लगाना है। अगर हम बोलेंगे तो वो क्षेत्र की जनता को
जीवन दुर्भर करने के लिए आज बरसात के नहीं नहीं, ऐसा नहीं होने देंगे, ऐसा नहीं होने देंगे। कारण क्या है कि आज बुधवार का दिन है। बुधवार के दिन पर मेयर साहब को मैं चाहूँगा, क्योंकि आज बुध का दिन है और अभी कुछ दिन पहले ही हमारे क्षेत्रीय जो हमारे ईडीएमसी के मेयर हैं उन्होंने एक हेल्पलाइन जारी की। मैं चाहूँगा कि उस नंबर को मिलाया जाए। एक बार और बुधवार का दिन है और मैं चाहूँगा जो मेयर साहब ने हेल्पलाइन जारी की उस पर आप एक बार इस बात को रखें। 12:03 हो चुकी है। ईडीएमसी कितनी सतर्क है क्षेत्रीय जनता की तकलीफ़ों को जानने के लिए। 12:03 है। मेयर साहब आज फ़ोन लाइन पर मौजूद रहने चाहिए। ये ईडीएमसी मैंने इसके लिए भी एक कवरेज दिखाई, आपको पता होगा, क्योंकि क्षेत्रीय जनता मीडिया के सामने बोले तो मीडिया केवल कवरेज करके जनता तक पहुंचाएगी, अधिकारियों तक इस बात को कैसे पहुंचाया जाएगा उसके लिए हेल्पलाइन नंबर्स हैं। और किस तरीके से मैंने सोचा था कि आज यहीं से 12 बजे कवरेज करूँगा और 12 बजे हैंड टू हैंड इसकी शिकायत मेयर साहब को करूँगा। स्विच ऑफ है, कृपया कुछ समय पश्चात वेट करेंगे, लगातार वेट करेंगे। और भी अभी मेरे साथ विनोद जोशी जी हैं, भाजपा के बहुत वरिष्ठ नेता हैं। एक बार मैं आपसे भी चाहूँगा, आप क्या कहेंगे सर? मैं केवल इतना कहना चाहूँगा कि जिस तरह से यहाँ पर देखा ईंटें पीली हैं और लगाने के बाद मुश्किल से 5-7 दिन पकड़ेगी और टूट जाएंगी, और जो मटेरियल इन्होंने लगाया है उसका भी पता नहीं। अगर आप एक बार किसको उखाड़ के इसकी जांच करवाई जाए तो मालूम हो जाएगा कि कितना घटिया मटेरियल है। इनसे शेड्यूल मांगा जाए, जो शेड्यूल बनता है एमसीडी में, जब टेंडर का वर्क अवार्ड होता है तो उसका शेड्यूल बनता है और शेड्यूल में बाकायदा लिखा होता है कि मसाला, रेत, सीमेंट कितना होता है और ईंट कौन सी होती है। अगर हम उससे ठेकेदार अगर यहाँ होता तो ये समस्या का सॉर्ट आउट अभी हो जाता, लेकिन आज काम भी नहीं है। आज काम इन्होंने मतलब बोला जा रहा है कि जब भ्रष्टाचार सामने आया तो ठेकेदार काम छोड़ के भाग गया। ये भी एक दुबर वाली बात हो गई क्षेत्रीय जनता के लिए कि अब ऐसे ही जियो, गली वैसे ही पतली है और 4 फुट 5 फुट इन्होंने कम कर दी। दिल्ली के चैनल के जो माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि आप यहाँ पर देखिए जनता कितनी परेशान है। लोगों के घरों में पानी अंदर घुस रहा होगा, जो लोग जहाँ रहते हैं और जिसके ऊपर पड़ती है उसको मालूम होता है एक्चुअल क्या होता है। इतना घटिया मटेरियल तो मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी देखा भी नहीं है। और अब इसी चक्कर में सही कहा आपने कि ठेकेदार काम छोड़कर भाग गया, क्योंकि इसकी जांच होनी चाहिए। और मैं चाहता हूं कि आपके चैनल के माध्यम से इस बात को ऊपर पहुंचाया जाए। जांच कैसे होगी? जांच कैसे होगी जब तक अधिकारी फोन नहीं उठाएंगे और हमारी बात हमारे ऊपर तक नहीं पहुंचेगी? क्या जनता देखकर जांच हो जाएगी? जनता देखेगी, कोई लोग रुष्ट हो जाएंगे, कोई लोग बड़े खुश होंगे, बस इतना ही। अधिकारी तो फोन उठाएं, अधिकारी तो फोन उठाएं कम से कम। लगातार आपके सामने कॉल कर रहा हूं, अधिकारी तो फोन उठाएं कम से कम। अब अधिकारी होता है लेट हो जाए। 2 नंबर गली जो मोहनपुरी है, ये 4 साल पहले इसका टेंडर छूटा था, कह रहे थे गली बनेगी, आज तक गली नहीं बनी है। और उनको खूब कोशिश कर लिया, कोई सुनवाई नहीं है। यूँ कह रहे हैं कि इसका वो झगड़ा चल रहा है, अभी वो ठेकेदार नहीं बना रहा है। अरे ठेकेदार नहीं बना, 4 साल से झगड़ा नहीं निपटा क्या इसका? हमको ऐसा लगता है इसका पैसा और कहीं लग गया। चलिए, ये भी एक बड़ी बात रहेगी। कुछ आम आदमी पार्टी के भी जो क्षेत्रीय नेता हैं, नेतागण हैं, वो भी यहाँ पहुँचे हुए हैं। मैं एक बात चाहूँगा कि उनसे भी एक बार बात कर ली जाए, उनका भी एकदम एक बार पक्ष या वक्तव्य जान लिया जाए कि आखिर वो क्या कहते हैं। बबलू गोस्वामी जी मेरे साथ हैं, यहाँ क्षेत्रीय नेता हैं, बहुत एक्टिविटी आम आदमी पार्टी में अपनी रखते हैं। क्या आप भी बैठे हैं, पर जो क्षेत्रीय जनता बोल रही है वो क्या है? देखिए, क्षेत्र की जनता जो बोल रही है ये पक्ष वाले हैं, इनका काम बोलने का है। मेरे हिसाब से थोड़ी दिक्कत आई थी। हमारे महेंद्र भाई यहाँ पे रहते हैं, इसी रोड पे, हमारी पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, तो इन्होंने इसकी कंप्लेंट की। काम आप देखिए काम हो रहा है, साइड पे काम नहीं हो रहा ना। यही तो जनता दुबर है कि यदि भ्रष्टाचार दिखा दे तो ऐसे छोड़कर भाग जाता है ठेकेदार, और उससे जो 4 फुट की, जो 10 फुट की गली है वो 6 फुट की, क्योंकि 4 फुट इन्होंने घेर लिया। 2-3 दिन से बरसात का मौसम हो रहा है, बरसात का मौसम और ये चेंज हो गए हैं, ये सारा काम ओके होगा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, ये एक बहुत बड़ी बात है कि महेंद्र जी, जिन्होंने सबसे पहली कंप्लेंट जो क्षेत्रीय निगम पार्षद रेखा त्यागी जी को दी थी, क्या आपने क्या रहा, किससे से देखेंगे? मैं तो भाई साहब विजय भाई साहब आए थे मेरे पास कि ऐसे भाई हमारे यहाँ पे ईंटें बढ़िया नहीं लगा रहा। मैंने भाई ईंटें बढ़िया लगा के काम चालू करो। फिर ईंटें बढ़िया लगाएंगे, सामने काम चालू करा। फिर बरसात की वजह से कैसी वजह से फिर दोबारा काम रुक गया।
ईंटें बढ़िया लग गई। हाँ पूछिए, मतलब पहले- ये रे हैं? पूछिए। हाँ ईटें चेंज होके आ गई थी। हाँ, चेंज होकर आ गई थी। ईंटें तो चेंज होकर अब आ क्या गई। शिकायत रह गई फिर? अब उसके बाद 1 हफ्ते से काम बंद है। बारिश का मैटर नहीं है इसके अंदर, बिल्कुल झूठ। बारिश नहीं है इसके अंदर। मैं आपसे कह रहा हूँ, आपने कहा काम में बरसात का कोई कारण नहीं है, तो क्या कारण है काम बंद होने? कारण क्या मालूम, क्या मैं क्या क्या कर रहे हैं? 2 कट्टे सीमेंट यहाँ से वहाँ तक लगा दिया इन्होंने। हाँ क्या ये मकान नहीं है यहाँ पर यहाँ लोगों पे के? आप जब 2 2 रुपए बचाने के चक्कर में दूसरों की बिल्डिंग गिरा दें हैं? दूसरों के घरों में पानी भर रहा है। कोई है सिस्टम है कोई? ये 12 साल बाद नाली बन रही है। 4 फुट 3-4 फुट नीचे गहरी नाली थी यूं गड्ढे में, लोगों के घरों में पानी जा रहा है। मैंने भी 3-3.5-4 लाख रुपए लगाए, मकान में भराव कराया। मैंने कर्जा लेकर के मकान के अंदर काम कराया है। चलिए, ये एक बड़ी बात रही। अब दोनों ही पक्ष अपनी अपनी बात रख रहे हैं, और पक्ष का कहना है कि विपक्ष केवल विरोध करेगा, और विरोध का कहना है कि इसमें राजनीति पूर्ण रूप से हो रही है, और जो ठेकेदार काम छोड़कर भागा उससे भी जो यहाँ की क्षेत्रीय जनता है कहीं ना कहीं त्रासद है, क्योंकि जिस तरीके से काम हो रहा था पहले उसमें भ्रष्टाचार है। जब उसका उजागर हुआ तो यदि उसको ठीक करना पड़ा, उसके बाद यदि ठेकेदार काम छोड़कर चला जाता है तो यह भी एक संशयबाजी होती है कि आखिर ठेकेदार, जिससे आरोप लगाए जा रहे हैं कि लगातार कह रहा है कि काम में मुझे नुकसान है। और नुकसान क्यों? क्योंकि मुझे सबकी हिस्सेदारी देनी है, और हिस्सेदारी किस किस की कहाँ कहाँ कैसे कैसे जा रही है जांच का विषय है। और हम चाहेंगे कि अब इसके ऊपर पूर्ण रूप से संज्ञान लिया जाए, चाहे वो यहाँ के विधायक गोपाल राय जो मंत्री भी हैं और क्षेत्रीय निगम पार्षद रेखा त्यागी जी, मैं चाहूँगा उनके ऊपर सबसे पहले जिम्मेदारी बनती है कि उस पर संज्ञान लें। हम इस खबर के साथ लगातार बने रहेंगे, और जो आला अधिकारी है या जेई, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर इस कार्य के लिए क्या गुणवत्ता के लिए बिल्डिंग हुई है, और किस गुणवत्ता का माल यहाँ लगना था, और क्या माल उन्होंने लगाया है। यदि उसमें कुछ बदलाव हैं तो साफ तौर पर भ्रष्टाचार है, और उसको ठीक करना या करवाना अब यहाँ के जो क्षेत्रीय नेता हैं उनकी जिम्मेदारी भी है। और मैं बबलू जी, आप एक बार ये तो कहेंगे कि यदि गलती होगी, इसमें भ्रष्टाचार होगा, तो हम उनको कहीं ना कहीं पनिशमेंट देंगे? बिल्कुल, हमारी सरकार भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए आई। अगर भ्रष्टाचार होगा तो उनको पनिशमेंट मिलेगा। लेकिन अभी भाई साहब ने कहा कि इनकी कंप्लेंट हुई, ईंटें इनके कहने पर चेंज हुई। अब समस्या जा रही है काम रुका हुआ है। मेरे हिसाब से इनके संतुष्ट है मटेरियल से। अब सिर्फ दिक्कत ये कि काम रुक गया है। ये काम 2 बरसात की वजह से रुका हुआ है, क्योंकि आप देख रहे हो मानसून का पूरा सिस्टम जोर चल रहा है। इससे और जल भराव होगा, दिक्कतें आएंगी। बाकी अगर ऐसी बात है, 22 की बात है, तो हम उसको ठेकेदार को कहेंगे इस काम को तुरंत चालू कर और अच्छी गुणवत्ता के साथ चालू कर। ठीक है, तो ये एक बड़ी बात रही कि जो बबलू जी ने भी कहा। और मैं जो यहाँ के RWA अध्यक्ष संदीप जी, आपसे आखिरी लाइन कि अब काम में मटेरियल चेंज होने की जो बात आ रही है, उसके बाद कोई शिकायत बाकी रहेगी? देखो, हमें ना कि इससे कोई मतलब नहीं है। क्षेत्र की जनता को काम चाहिए, काम होना चाहिए, काम की गुणवत्ता ठीक होनी चाहिए। अगर आज सरकारी कोटे से ये गलियां या सड़कें बन रही हैं तो कम से कम ये ऐसी बने कि ये 6-7 महीने चलें। 6-7 महीने? आप देखिए क्या 6-7 महीने? आप जो ईंटें अंदर लगाई हैं इन्होंने, वो बाहर भी पड़ी हैं ना। 7 दिन से ईंटें पड़ी हैं, उससे ईंटें चूरा हो चुकी हैं। अगर पानी उन ईंटों में लगेगा नालियों में तो कितने दिन वो चलने वाली हैं। अब भाई साहब कह रहे हैं कि हमने ईंटें बदलवा दी। पहले MBF लगा रहे थे आप, उसके बाद आपने शाम भट्टे की लगा दी, लेकिन ईंटें तो वो पीली मिट्टी की हैं। अच्छा। पक्की हुई ईंटें तो लगनी चाहिए। और आप अभी भी संतुष्टि नहीं है। मतलब जो बात कही जा रही है कि ईंटें बदलकर मटेरियल से संतुष्टि है, वो संतुष्टि अभी नहीं है। इसकी क्वालिटी की चेक करने के बाद जो द्वयम दर्जे की ईंटें होती हैं वो चाहिए। देखिए, जो भी टेंडर में है, हमारी कोई ऐसी मांग नहीं है कि हमें यहाँ पे लाल किला खड़ा करना है। लेकिन जो टेंडर में विद्यमान तरीके से जो सामग्री लगनी है वो लगनी चाहिए। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि EDMC इस तरह का भी भ्रष्टाचार कर सकती है कि पीली ईंट का टेंडर पास कर दे? मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ। देखिए, ये सरकारी तंत्र है, ये उनको पता होगा। मैं इंजीनियरिंग लाइन का आदमी नहीं हूँ, लेकिन मेरे को अपने क्षेत्रवासियों से पता लगा कि यहाँ से लेकर वो 150 मीटर की नाली सिर्फ 2 कट्टे सीमेंट में बना दी गई है। तो कौन सी ऐसी नाली जिसमें निरंतर पानी चलता है, गालियाँ चलती हैं, लोहे की खड़पच्ची से चाहे आके हमारे यहाँ का सफाई कर्मचारी इसको साफ करने वाला है, वो कितने दिन चलने वाली है? उसकी गुणवत्ता तो जो इंजीनियरिंग लोग हैं, AEJ यहाँ के देख रहे होंगे, उनसे ये एक बड़ी बात हुई है कि जो इसके लिए आधिकारिक लोग हैं वो भी इसके ऊपर जांच करें, और जांच करने के बाद इस बात को सुनिश्चित करें कि जिस तरीके का टेंडर, जिस दर्जे का टेंडर यहाँ दिया गया है, उसी दर्जे पर यह कार्य हो भी रहा है।